हेलो एवरीवन। हम अभी अपना मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज में आपके पहले के कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं। मैं बोलूँगा कि आप उन लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए और फिर इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कीजिए। लेक्चर में देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या सीखना है और किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम इस सीरीज में अपने पहले कंसिडर कर चुके हैं, तो आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का देखिए, आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाउ मेनी liters of water should be added to a 96 liters mixture containing milk and water in the ratio of 2:1 such that the resultant mixture is in the ratio of 8:5। कुछ नहीं दिया हुआ है, आप इसे दो तरीके से बना सकते हो। ऐसा हमने इससे पहले क्वेश्चन किया भी था। क्वेश्चन में क्या आपका दिया गया है कि मिल्क एंड वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। क्या ऐड करना है? वाटर ऐड करना है। किसमें? 96 लीटर मिक्सचर में। और उस मिक्सचर में आपका मिल्क एंड वाटर किसमें है? 2:1 में। मीन्स आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, और ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका किसमें दिया गया है? ये आपका दिया गया है 2:1 में। ये आपका दिया गया है 2:1 में। एंड देन सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर इज इन दी 8:5। इसके बाद बोल रहा है कि वाटर कितना ऐड करें। हमें क्या ऐड करना है इसमें? हमें ऐड करना है इसमें वाटर। और वाटर ऐड करने पर हमारा कैसा हो जाना चाहिए? इसका रेशियो हमारा जाना चाहिए 8:5। ध्यान दीजिएगा, हम ऐड क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं वाटर। हम क्या ऐड कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं वाटर। और जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए? अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमारा मिल्क का क्वांटिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट मिल्क का क्वांटिटी यहाँ पर हमारा क्या है? मिल्क क्वांटिटी वहां पर हमारा डिफरेंट है, तो इसे सेम करेंगे। सेम करने के लिए 2 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 8 का एलसीएम हमारा बच्चों कितना होगा? 8। तो इस क्वांटिटी को 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हमारा 8 है, तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अभी नया रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? देखिएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 2 8 मिल्क, और वाटर आ जाएगा 4। और यहाँ नीचे में हमारा आ जाएगा ये, नीचे हमारा 8:5 ही था, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये देखिए, हमारा मिल्क मिल्क सेम हो गया, तो वाटर हमारा कितने से बढ़ा है? वाटर हमारा बढ़ा है रेशियो में 1 से। अब इसी 1 रेशियो की हमें वैल्यू चाहिए। तो स्टार्टिंग में देखिए, हमारा टोटल मिक्सचर कितने का है? टोटल मिक्सचर हमारा 12 का। और ये 12 हमारा कितने के इक्वल है? ये 12 हमारा इक्वल है 96 लीटर के। तो 1 रेशियो कितने के इक्वल होगा? 12 का डिवाइड मार के 8 के। तो इस 1 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 1 × 8 इक्वल 8 लीटर्स। बराबर है ये। क्या था? हाँ, इससे मैंने आपको बताया था, ये आपका होता है अनचेंज्ड क्वांटिटी टाइप का क्वेश्चन। मीन्स हम ऐसे क्वेश्चन में ये देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी अनचेंज्ड रही। वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमारा अनचेंज्ड क्वांटिटी बच्चों क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मिल्क। तो बाद में हमें क्या करना है? अनचेंज्ड है तो मिल्क को सेम कर लें। यहाँ पहले केस में मिल्क 2 है, लास्ट में कितना? 8 है। सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट इस क्वांटिटी का हम निकालते हैं एलसीएम। 8 2 का एलसीएम आता है 8, तो हमने दोनों को 8 बना लिया और इसीलिए अपना क्वेश्चन कर दिया। अब मैंने इसके साथ में आपको ये भी बताया था कि इसे आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वो तरीका आपका क्या होता है? वो तरीका आपका ऐसा होता है कि मिल्क वाटर हमारे पास स्टार्टिंग में है 2:1। तो टोटल मिक्सचर हमारे पास बच्चों कितने का हो गया? ये हो गया हमारे पास मिक्सचर 3 का। और हमारे पास में मिक्सचर की टोटल वैल्यू कितनी है? 96 लीटर। एक 3 रेशियो का है 96, तो एक रेशियो कितने की इक्वल होगा? 32 के। यानी हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया 32 का। जो हमारी एक रेशियो की वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की खासियत ये होती है कि एक बार ये मिल गया तो हमें जिस भी रेशियो की वैल्यू चाहिए उससे हम क्या कर सकते हैं? इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप इसे 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? वाटर आ जाएगा हमारा 32 लीटर। वैसे अगर आप मिल्क से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 64 लीटर। ठीक है, अब लिख लेते हैं वैसे मिल्क एंड वाटर। मिल्क हमारा 64, वाटर हमारा कितना है? 32। और वाटर में ही कुछ ऐड करना है जिससे इनका रिजल्टेंट रेशियो कितना जाए? 8:5। कैंसिल कर लीजिए, 8 8 जा 64, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8 5 जा 40 इक्वल आपका आ जाएगा 32 प्लस में एक्स। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 32 दूसरी ओर जाकर माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 8। तो हमारा आंसर कितना हो चुका है? ऑप्शन नंबर बी 8 लीटर। ठीक है, एक आपका ये इसका रेशियो का तरीका होता है,
और एक आपका इसका तरीका होता है कि हम इसे बिल्कुल बेसिक से इनकी क्वांटिटीज को निकाल के कर लें। तो हमने दोनों ही केसेस में इसे क्या किया है, बना लिया। ठीक है, इतना बराबर है। स्टार्टिंग में क्या था, आपका रेशियो था, हमने अनचेंज्ड क्वांटिटी से बनाया, और दूसरा हमने क्या किया, अपने बेसिक रेशियो से इन्हें निकाल करके बनाया। मैं इसे आपको एक तरीके से और बताने का ट्राई कर सकता हूँ कि अगर हम इसे एलिगेशन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, तो कैसे एलिगेशन से भी बनाया जा सकता है क्या, ऐसा कुछ। अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन हमारा चैप्टर है, तो जाहिर सी बात है कि शायद से एलिगेशन से भी बनाया जा सकता हो। तो इसी पॉसिबिलिटी को ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन वैसे भी बनेगा क्या। तो स्टार्टिंग में हमारा जो मिल्क एंड वाटर है बच्चों, हमारा कितना है, स्टार्टिंग में हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 2:1। एंड बाद में जो हमारा मिल्क एंड वाटर जो हमारा रिजल्टेंट आएगा इन्हें मिलाने के बाद बनाने पर, वो हमारा आएगा 8:5। और जो क्वांटिटी हम मिला रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें सिर्फ वाटर मिला रहे हैं। वाटर मिला रहे हैं यानी मिल्क की क्वांटिटी हमारी कितनी है, उसमें 0 होगी, क्योंकि पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। हमने अब तक इसके दो तरीके कर लिए, तीसरे तरीके की भी हम संभावना खोजने का प्रयास करते हैं इसका। देखते हैं कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी है क्या कि कोई तीसरा तरीका भी आ जाए। डिफरेंट डिफरेंट तरीके जैसे करने को आपको आते हैं ना, तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ, इस तरीके से चीजें लग सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड एम्प्लॉय करना आपको आता है, तो आप थोड़े से बेटर इक्विप्ड होते हैं क्वेश्चन करने के लिए। और लास्ट में अपनाना क्या है, अपनाओ वो जिसमें आप ज्यादा हैंडी हो, जब का समय कम से कम ले। तो इसे अगर करने की हम कोशिश करें तो अगर हम इसे मिल्क से निकालने जाए, तो देखिए अगर हम मिल्क से निकाल रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी यहाँ पर बच्चों कितनी हो जाएगी, 2। और टोटल मिक्सचर कितने का है, 2+1 3 का। यहाँ पर भी अगर आप मिल्क की क्वांटिटी निकालोगे ये तो 0 आ जाएगा, और यहाँ मिल्क का क्वांटिटी निकालोगे तो हमारा आ जाएगा 8/8 + 5 13। एलिगेशन लगा के देख लीजिए, यहाँ पर 0 है तो ये टोटल आपका 8/13 ही आ जाएगा। और यहाँ दूसरी साइड में जब आप निकालोगे तो आपका नीचे में आ जाएगा 13 × 3, ऊपर में आ जाएगा 13×2 = 26 एंड 3×8 = 24। ये आपका जाएगा 2/13 आपका बच्चों कट जाएगा, 2 से कट करेंगे 4 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। और नीचे यहाँ 3 बचा है, नीचे में ये क्रॉस में जाएगा तो ऊपर आएगा, ये हमारा जाएगा 12:1। और हमें पता है कि ये जो हमारा जो पहला वाला क्वांटिटी है हमारा कितना था, ये हमारा था 96 लीटर, और इसे हमें निकालना था कि ये है कितना। मीन्स 12 की वैल्यू आपकी कितने के इक्वल है, 96 लीटर के इक्वल। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितने के इक्वल हुई, 12 का आप डिवाइड करिए, 12 का आप डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 8, 12 8 = 96। तो यहाँ 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 × 8 इक्वल में 8 लीटर। ठीक है, तो देखिए आज हमने इसका एक नया तरीका भी सीखा कि इस तरीके का क्वेश्चन इससे पहले हम अपना एक अनचेंज्ड क्वांटिटी से बनाते थे, और दूसरा हम अपने इस बेसिक रेशियो से बनाते थे। आज की क्लास में हमने ये सीखा कि इसे हम किस तरीके से अपना एलिगेशन के थ्रू भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेसल कंटेन 60 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1। If 24 liters of the mixture is taken out and replaced by water, then the quantity of the milk in the final mixture is approximately what percent of the quantity of the water in the final mixture। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आपको करना है तो इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज आपको मिक्सचर में सीखनी होती है। वो आपको ये बात सीखनी होती है कि अगर आप मिक्सचर में से कुछ पार्ट निकाल लेते हो, तो जो आपका निकाला हुआ पार्ट है या फिर जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, उनमें उनके रेशियोज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा। सपोज अगर आप एक चाय का अगर आप एग्जांपल लो, आप किसी बर्तन में किसी पैन में अगर आप चाय बनाते हो, तो अगर आप उससे एक कप निकाल लेते हो तो उसमें भी आपकी मिठास उतनी ही होती है जितनी कि आपके बचे हुए पैन के पूरी चाय में होती है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस उसमें आप कुछ भी ऐड ना करो तो। बराबर है ये। क्या होता है अगर कोई मिक्सचर है तो उसमें जो आपका रेशियो होता है, मीन्स उनका जो परसेंटेज ऑफ जो क्वांटिटी होती है, जो उसका स्वाद होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। आप ले सकते हो इसका कोई मतलब लस्सी ले सकते हो कि सपोज कोई हमें दुकानदार जो लस्सी देता है, उसने पूरा भर करके रखा है बड़े से बर्तन में। वो हमें अगर पहला गिलास देगा उसमें भी उतनी ही मिठास होगी, दूसरा देगा उसमें भी उतनी ही मिठास होगी, उसका टेस्ट क्या होगा, वैसा ही रहेगा। टेस्ट ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर का जो कंपोजिशन है, वो रेशियो हमारा कभी भी क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो देखिए मिल्क एंड वाटर अगर आपका 2:1 में है, अगर आप इससे 24 लीटर मिक्सचर अगर आप निकालते हो,
देखिए ये टोटल हमारा कितने के इक्वल है, टोटल हमारा 60 लीटर के इक्वल। अगर आप इससे 24 लीटर निकालोगे तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 36 लीटर। देखिए अगर स्टार्टिंग में 2:1 है तब भी हमारा कितना रहेगा, ये 2:1 ही रहेगा। अब बोल रहा है कि देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, हाँ, रिप्लेस्ड बाय वाटर, मीन्स क्या कर रहा है कि इसके बाद इसमें 24 लीटर वाटर ऐड कर देगा। अब देखिए अगर 2:1 आपका 36 है तो ये टोटल हमारा कितना, 3 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो वाटर की क्वांटिटी भी हमारी आ जाएगी 12 और मिल्क की कितनी आ जाएगी, 24 लीटर। अब क्या कर रहा है, बोल रहा था कि रिप्लेस किया है वाटर से। वाटर से रिप्लेस किया का मतलब क्या है कि जो पहले 24 लीटर माइनस किया था, रिप्लेस का मतलब होता है कि देखिए वर्ड में ही छिपा हुआ है कि रिप्लेस मीन्स होता है किसी का स्थान ग्रहण करना, मीन्स किसी के प्लेस पर आना। तो 24 लीटर निकाला तो क्या हुआ, 24 लीटर ऐड करना पड़ेगा। और रिप्लेसमेंट ये हम कैसे कर रहे हैं, वाटर ऐड करके कर रहे हैं। तो अभी हमारा कितना आ जाएगा, मिल्क हमारा आ जाएगा 24 लीटर और वाटर हमारा कितना आ जाएगा, 36 लीटर। हमसे पूछ रहा था कि quantity of the milk in the final mixture is approximately what percent of the quantity of the water in the final mixture। वाटर का कितना परसेंट है, रेशियो निकाल लीजिए, 12 2 जा 12 3 जा। अब देखिए 2 3 का कितना परसेंट है, तो 2/3 इंटू 100 कर देते हैं तो हमारा जाता है परसेंटेज। ये हमारा बच्चों कितना जाएगा, 66.66 परसेंटेज, ऑप्शन नंबर सी बराबर है ये। तो एक आपका ये तरीका हो गया, और एक तरीका आपका होता है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही सबकी क्वांटिटी निकाल के चलो। ये आपका 2:1, टोटल हो गया है 3 की वैल्यू कितनी है आपके सामने, 60 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20 लीटर। तो मिल्क हमारा कितना आ जाएगा, 20 लीटर। वाटर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा जाएगा 22 जा 40 लीटर। अब देखिए जब आप यहाँ से जब आप 24 लीटर माइनस करोगे, तो जो मिक्सचर आप माइनस करते हो वो भी क्या होता है, आपके इसी सेम रेशियो में माइनस होता है। तो आपका मिल्क एंड वाटर जब माइनस होगा तो ये भी किस में माइनस होगा, 2:1 में। तो देखिए 2:1 आपका है और ये टोटल कितने में बटना है, 24 में। यहाँ भी देखिए अगर आप 24 को 2:1 में डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 16 एंड 8, यानी मिल्क आपका निकलेगा 16 से और वाटर आपका बच्चों निकलेगा, ये आपका निकलेगा 8 लीटर से। ठीक है, और इसके बाद क्या बोल रहा है कि रिप्लेस्ड बाय वाटर, मीन्स क्या करना है कि इसमें आपको 24 लीटर वाटर ऐड कर देना है। अब इसके बाद निकाल लीजिए इसे, मिल्क आपका हो जाएगा 40 में से 26 गया तो आपका हो जाएगा हमारा ये 24 लीटर। और वाटर आपका 20 में से 8 गया 12, 12 एंड 24 आपका जाएगा 36 लीटर। इसके बाद सेम वही जो हमने पहले किया है, 2:3 और 2/3 का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 66.66%, ऑप्शन नंबर सी ये बराबर है। देखिए दोनों ही क्वेश्चन आपके मिक्सचर की एक अंडरस्टैंडिंग पर टिके हुए हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग आपका क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग आपका है कि किसी भी मिक्सचर में आपका जो कंपोजिशन होता है मिक्सचर का वो हमेशा क्या होता है, सेम रहता है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कुछ भी ऐड ना किया गया हो या फिर स्पेसिफिकली कोई पार्ट रिमूव ना किया गया हो। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है कि अगर वाटर इवेपोरेट कर दिया गया तो वो सारी कंडीशन जैसे हमने इससे पहले किया था, उन क्वेश्चंस को अपने करते हैं जब क्वांटिटी आपकी चेंज होती है तो उन्हें हम करते हैं अनचेंज्ड क्वांटिटी के थ्रू। अदरवाइज अनटिल एंड अनलेस किसी भी मिक्सचर को किसी तरीके से डिस्टर्ब ना किया गया हो, तो अगर आप उसमें से कोई पार्ट निकालोगे तो जो रेशियो मटेरियल का आपका उसमें होगा, सेम वही रेशियो आपका मटेरियल का जो बचा हुआ क्वांटिटी होगा उसमें भी होगा। यहाँ देखिए जो 36 बचा हुआ था उसमें वही रेशियो रहा 2:1, और यहाँ देखिए जो रेशियो आपने निकाला 24 लीटर वहां भी हमारा मिल्क एंड वाटर कौन से रेशियो में निकला है, 2:1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अभी, jar A contains 60 liters mixture of milk and water in the ratio 3:2 and jar B contains 80 liter mixture of milk and water in 5:3। what is the ratio of the milk and water when the both jars mixture are mixed together, अगर इन्हें टुगेदर में मिला दिया जाए। तो देखिए आपको पता है आपको क्या करना है, एक आपका जार ए है बच्चों और एक आपका क्या है, जार बी है। दोनों में हमारा क्या है, मिल्क एंड वाटर है। कुछ नहीं है, सिंपल से आप इनकी क्वांटिटी लिख लीजिए, ये आपका है 3:2 और जार बी में हमारा क्या है, ये थोड़ा दूर लिखते हैं इसे,
जारवी में भी हमारा मिल्क एंड वाटर है, बट यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का हमारा रेशियो कितना, 5:3। आगे नहीं, क्वांटिटी के बारे में बताया गया है कि जारे में आपका कितना है बच्चों, 60 लीटर। ये आपका 5 होगा टोटल, ये कितने के इक्वल है, 60 लीटर। तो 1 कितने के इक्वल, 5 से डिवाइड कीजिए 16 को, 12। तो 2 कितने के इक्वल होगा, 24 लीटर। 3 कितने के इक्वल होगा, 36 लीटर। देन जब आप इसमें देखोगे यहाँ पर आपका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8। और ये 8 क्वांटिटी आपकी जारबी की कितने के इक्वल है, 80 लीटर। तो एक क्वांटिटी 8 का डिवाइड कीजिए 80 में, 10 लीटर के इक्वल। और इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहाँ 3 कितने हो जाएगा, 30। यहाँ 5 कितने के इक्वल आ जाएगा आपका, 50। ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, देखिए अगर आप इन्हें ऐड करो, अगर आप इन्हें ऐड करो तो देखिए आपको क्या मिलेगा, मिल्क मिल्क से ऐड होगा, जारे में हमारा था 36 लीटर, जारबी में है 50। वाटर वाटर से ऐड होगा, जारे में है 24 और जारबी में हमारा 30। ये हमारा आ जाएगा 86 और ये हमारा आ जाएगा 54। आप इसे कट करेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए, 43, 2 2 जा 2 7 जा, 2 से हमने कट किया तो हमारा रेशियो कितना आ गया है, 43:27। ऑप्शन नंबर बी बराबर है। ये देखिए कुछ नहीं करना था, दो तरीके के आपके जार दिए गए हैं, वहां पर मिल्क वाटर का रेशियो है और आपको टोटल क्वांटिटी दी गई है। आप क्या करोगे, आप रेशियो के थ्रू निकाल लोगे कि वहां पर लीटर में क्वांटिटी कितनी है। फिर इन्हें जब दूसरे वेसल में आपको मिलाना है तो वहां पर आप क्या करेंगे, मिल्क का मिल्क से एडिशन कर देंगे, वाटर का वाटर से एडिशन कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 से, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 43:27। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी 48 kg ऑफ द राइस बॉट एट ₹60 per kg and x kg of another type of rice bought at ₹72 per kg. If the mixture of rice is sold at ₹80 per kg at the profit of 25%, then find the value of x. हमें मालूम है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, एलिगेशन के थ्रू बनाएंगे। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का क्वांटिटी कितना है, 48 kg। सेकंड का कितना आपका बच्चों, x kg। प्राइस देख लीजिए, फर्स्ट टाइप का है आपका ₹60, सेकंड टाइप का कितना है, ₹72। अब देखिए ये इनका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो आगे जो बेचना है उसका हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। हमारा क्या दिया हुआ, सोल्ड एट ₹80 पर केजी। सीपी एसपी अगर आप निकालोगे, सीपी अगर आपका 100 है, अगर 25% का प्रॉफिट होगा तो आप किससे कितने पर बेचोगे, 125 पर। और इस 125 की वैल्यू आपकी कितने के इक्वल है, ₹80 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 80/125। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 5 जा 25 5 जा 5 16 जा, ये आपका हो जाएगा ₹64। ये आपका कितना हो जाएगा, ₹64। ये पूरी कैलकुलेशन आप अपनी शॉर्ट में भी कर सकते हो। शॉर्ट में कैसे होता है, शॉर्ट में ऐसा होता है कि देखिए कि 25% का प्रॉफिट, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। प्रॉफिट आपका किस पे निकलता है, सीपी के ऊपर, तो वो आपको मिलेगा नीचे। मीन सीपी अगर 4 है, प्रॉफिट अगर 1 है, तो ऐसी कंडीशन में आपका एसपी कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 4 + 1 5। 5 की वैल्यू कितनी है आपकी, 80। तो 1 की वैल्यू 16, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। तो हमें यहाँ पर मिल चुका है कि इस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना आपका, ₹64। एलिगेशन लगा दीजिए अभी, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 4, रेशियो निकालेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 2:1। इस 2 की वैल्यू आपके लिए कितनी है, इस 2 की वैल्यू आपके लिए है 48। तो 1 की वैल्यू 2 का डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 kg। आपका आंसर ऑप्शन ए बराबर है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ पर लास्ट में वही प्रॉब्लम होती है कि जब देता है कि प्रॉफिट पर बेचा है, लॉस पर बेचा, आपको क्या करना है, आपको उसे कॉस्ट प्राइस पर निकालना है और उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ कंटेनर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर विच इज इन द रेशियो 3:1. If 12 liter of mixture is removed and 8 liter of water is added, then the ratio become 1:3. Find the quantity of milk does the container have initially. ठीक है, मिल्क और वाटर स्टार्टिंग आपका कितना 3:1. अब मैंने क्या बोला है कि इसमें से हम क्या करते हैं 12 लीटर निकाल लेते हैं. कुछ भी अगर आप निकालोगे तो क्या होगा उसका, उसमें आपको कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. इसी मिक्सचर से आप कोई पार्ट निकालते हो तो जो रिमेनिंग होगा उसमें उसका रेशियो कितना रहेगा, जो पहले था वही उतना ही रहेगा. और जो आपने 12 निकाला है इसमें भी आपका क्या रहेगा, रेशियो आपका वही रहेगा 3:1. अब पूछ रहा अगर इतना रिमूव कर दिया जाए देन 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड. फिर हम क्या करें, यहाँ पर हम वाटर ऐड कर रहे हैं. कितना ऐड कर रहे हैं 8 लीटर. देन द रेशियो बिकम्स 1:3. तो कितना बनेगा रेशियो 1:3. ध्यान दीजिएगा हम ऐड क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं वाटर. तो मिल्क में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. तो मिल्क है 3:1, इन्हें सेम कीजिए. सेम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3:9. ये हमारा बच्चों कितना आ जाएगा 3:9. ठीक है, दिया हुआ था कंटेनर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर विच इज इन द रेशियो 3:1. If 12 liter of mixture is removed and 8 liters of water is added, then the ratio becomes 1:3. 1:3 बन जाएगा. Find the quantity of milk does the container have initially. स्टार्टिंग में 3:1 है, 8 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं. ये हमारा रेशियो बराबर है मिल्क एंड वाटर का था. लास्ट में भी कितना दिया हुआ है कि हाँ 1:3. ठीक है, तो मिल्क मिल्क सेम होना चाहिए. हमने 3 सेम कर लिया. हमारा यहाँ पर कितने से बढ़ा, यहाँ ये बढ़ा हमारा 8 से. और इसी वेट की वैल्यू हमारे कितने के बराबर 8 लीटर. तो 1 की वैल्यू हमारे कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमसे पूछा क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क डज द कंटेनर हैव इनिशियली. क्वांटिटी ऑफ मिल्क डज द कंटेनर हैव द इनिशियली. देखिए यहाँ पर कंटेनर के पास क्वांटिटी कितनी 4. 8 लीटर, तो 1 कितनी आई है 1 लीटर. तो यहाँ हमारे पास में इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 4 लीटर. हमसे क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछ रहा है स्टार्टिंग में. देखिए यहाँ पर 4 लीटर, तो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा. देखिए ऊपर से नीचे क्या होगा 12 लीटर माइनस हुआ था, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या होगा हमारा प्लस होगा 12 लीटर. तो स्टार्टिंग में हमारा क्वांटिटी कितना रहा होगा 60 लीटर. बट ये रेशियो में कितना था 4. 4 की वैल्यू कितना रहा 16. तो 1 की वैल्यू कितनी आई 4. मिल्क पूछ रहा, मिल्क हमारा कितना है, मिल्क हमारा 3 यूनिट. मिल्क हमारा बच्चों कितना है, मिल्क हमारा रेशियो में 3 है. तो कितने के बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल में 12 लीटर. आपका आ गया इसका ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था बट अच्छा है क्वेश्चन. इसी तरीके के क्वेश्चन आपकी बेसिकली एग्जाम्स में बनते हैं. पीओ प्री में आपसे पूछा जाने के लिए अच्छा बन सकता है. इवन क्लरिकल मेंस में भी पूछा जा सकता है आपसे, बैंकिंग की बात की जाए तो. एसएससी में तो ये डेफिनेटली आ ही सकता है. ठीक है, क्या करना है, जो आपका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा कि अगर आप किसी मिक्सचर से कोई पार्ट निकालते हो तो वहां पर जो बचा हुआ रेशियो होगा क्या होगा, बची हुई जो क्वांटिटी होगी सेम रेशियो में ही रहेगी. 12 लीटर माइनस किया फिर भी रेशियो हमारा 3:1. फिर 8 लीटर वाटर ऐड किया तो कितना हो गया 1:3. वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, मिल्क को सेम होना चाहिए. सेम कर लिया 3 का मल्टीप्लाई करके. 8 रेशियो की वैल्यू कितनी है 8 लीटर. तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 लीटर. यहाँ 4 रेशियो की वैल्यू 4 लीटर. पहले 12 लीटर निकाला था, मीन्स स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, अभी 12 लीटर से ज्यादा रहा होगा. तो स्टार्टिंग में क्वांटिटी आपकी कितनी रही होगी, स्टार्टिंग में क्वांटिटी आपकी रही होगी 16 लीटर. अब 16 लीटर है, 4 की वैल्यू 16 लीटर, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. या फिर अगर हम चाहें तो इसे हम एक और तरीके से बना सकते हैं अपना. आपको तरीका जानना है, मैं बता देता हूँ इसी के साथ में वो भी. मैं इसे मिटा रहा हूँ. देन नेक्स्ट, a container contains milk and water which is in the ratio 3:1. आप इसे इस तरीके से बना सकते हो कि अगर हम मिल्क को 3x माने, वाटर को 1x मान लें. अब क्या हो रहा है कि इसमें से हमारा कितना निकल रहा है, ये इसमें से हमारा 12 लीटर निकल रहा है. अब देखिए जो निकलेगा वो भी क्या होगा हमारा 3:1 में ही निकलेगा. इसका मतलब अगर आप 12 को 3:1 में निकालो तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 3 12 मीन्स ये आपका आ जाएगा 9 लीटर. और कितना आ जाएगा 1 लीटर.
9 लीटर है, 3 लीटर होगा, 9 लीटर एंड 3 लीटर। जो बचता है वो भी सेम रेशियो में बचता है, और जो पार्ट आप निकालते हैं वो भी क्या होता है, सेम रेशियो में निकलता है। यानी यहाँ से आपका जाएगा माइनस में 9 लीटर, और वाटर वाले साइड में आपका क्या हो जाएगा, वाटर वाले साइड में आपका हो जाएगा -3 लीटर। जब 12 लीटर निकाल रहे हो ना तब ये इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। यहाँ पर हमने क्या किया, 8 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया। और इसके बाद में क्या होता है, इनका रेशियो कितना हो जाता है आपका, ये रेशियो आपका हो जाता है 1:3। ऊपर में कितना आएगा, ये आपका आएगा 3x माइनस में 9, और इसका आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा x -3 प्लस 8 सॉल्व करोगे आपका आएगा प्लस में 5। अब क्या करना होता है, अगर सेम ही क्वांटिटी के दो रेशियो मिल जाए तो उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका भी आ जाएगा 3 3 जा 9x, माइनस आ जाएगा 27, इक्वल हमारा आ जाएगा x प्लस में 5। x राइट हैंड साइड में आएगा माइनस होगा तो 8x, 27 लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के आपका प्लस होगा, हाँ राइट हैंड साइड में 27 जाके प्लस होगा तो 27 5 32। x की वैल्यू की कितनी आ जाएगी बच्चों, 4। हमें स्टार्टिंग में मिल्क पूछा था, मिल्क हमारा कितना 3x, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 4 इक्वल 12 लीटर। ऑप्शन नंबर ए बराबर है। एक तरीका है जहां हमने बिना एक्स वाई माने किया है, और एक तरीका ये है जहां पर हमने क्या किया है, एक्स के साथ में मान करके इसे इजीली सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 रेडी कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्लरिकल मेंस के लिए आपका ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है। Vessel A contains the mixture of milk and water in the ratio 3:2, and vessel B contains the mixture of milk and water and the quantity of water, uh, and vessel B contains the mixture of milk and water, and the quantity of water in vessel B is 20 liter less than that of A. If the total quantity of vessel A and B is 240 liters, then find the quantity of vessel A। निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारा वेसल ए के बारे में कुछ बोला गया है। ये बोला गया है यहाँ पर मिल्क वाटर हमारा कितना होता है 3:2। कुछ भी मालूम नहीं है तो वेरिएबल का थोड़ा सा हम हेल्प लेंगे, हम मान लेंगे 3x 2x रहा। अब वेसल की बी के बारे में दिया गया है कि वेसल बी कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। वेसल बी में भी आपका क्या है, मिल्क एंड वाटर। अब दिया गया क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल बी इज 20 लीटर लेस देन दैट ऑफ ए, यानी क्या है बी के वाटर से, ए के वाटर से बी में क्या है 20 लीटर लेस है। तो इसका वाटर आपका कितना आ जाएगा 2x माइनस में 20 आ जाएगा। देखो इसका मिल्क नहीं पता है, इससे आपको ना चाहते हुए भी एक और वेरिएबल y मानना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी इसलिए क्योंकि जैसे जैसे वेरिएबल्स के नंबर बढ़ते हैं ना उसी तरीके से आपकी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होने शुरू हो जाते हैं। अब बोला है टोटल क्वांटिटी ऑफ वेसल ए एंड बी इज 240 लीटर, कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वेसल ए सी एंड डी। ठीक है, सी एंड डी कैसे, क्योंकि हमारे पास में दो वेरिएबल आ चुके हैं और इनका अभी कोई भी, और इक्वेशन हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल है, तो इससे कुछ भी नहीं निकल सकता आपसे। कैसे, देखिए a प्लस बी का टोटल क्वांटिटी आपको कितना बता रहा है 240 लीटर। ए में टोटल आपका भी बच्चों कितना हो जाएगा 5x, बी में टोटल आपका कितना हो जाएगा y प्लस 2x माइनस 20। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो क्या होगा 5x, ये हो गया a, और b को करोगे तो आप y प्लस 2x माइनस 20 इक्वल हमें कितना दे रखा है 240 लीटर। सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 7x प्लस वाई इक्वल 260 लीटर। अब ना तो आप यहाँ से x निकाल पा रहे हो ना तो y निकाल पा रहे हो। अगर हमारे पास में x y के कोई दो इक्वेशन होते तो हम इसे थोड़ा कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं दी गई है। क्वेश्चन क्या है आपका कि वेसल ए कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2 and vessel B contains the mixture of milk and water and the quantity of water in vessel B is 20 liters less than that of A.
If the total quantity of vessel A and B is 240 liters, then find the quantity of vessel A. ऐसा ये है ना कि जैसे हमें वेसल बी के वाटर के बारे में इसने कुछ रिलेशन दे दिया था कि ए के वाटर से 20 लीटर लेस है। अगर हम इसके मिल्क के बारे में भी कोई कंपैरिजन मिल जाता ना तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता, तो हमारा आंसर आ सकता था। वो इसलिए कि देखिए अगर दो वेरिएबल हैं आपके तो आपको मिनिमम दो इक्वेशन तो चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उन वेरिएबल्स के बीच में अदरवाइज आपका कोई रिलेशन डिफाइनिंग नहीं होगा। हमने सॉल्व करके देखा ना, लास्ट में हमारा आंसर देखिए वेरिएबल में ही आ गया। हमारा आंसर क्या है 7x + y = 260। यहां से आगे हम चाह कर भी बढ़ नहीं पा रहे, तो हमारा क्या है सी एंड डी, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट आपका है इन 90 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर? तो देखिए क्वेश्चन में क्या देगा आपका, मिल्क एंड वाटर कौन से रेशियो में 7:3 में। अब देखिए इससे आप 20 लीटर निकाल दोगे तो भी क्या होगा, इनके रेशियो पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बची हुई क्वांटिटी या फिर जो क्वांटिटी निकालते हैं दोनों में ही क्या होता है, हमारा रेशियो सेम रहता है, ठीक है। अब देयर 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, यानी अभी इसमें हमने क्या किया है 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में क्या करो आप इनका रेशियो बताओ। अब देखियो जो अनचेंज्ड क्वांटिटी वाले जो आपकी प्रॉपर्टी थी ना वो आपकी यहाँ पर नहीं लग पा रही है, तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हमने इसीलिए हमने होता ना कई तरीके से बनाना सीखा है कि जो भी तरीका हमारे लिए जहां पर इजी हो, इजी गोइंग हो, उसे अपना ले। स्टार्टिंग में देखिए आपका कितना है, ये 7:3, ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 10। इसकी वैल्यू आपके बच्चों कितने के बराबर है 90 लीटर। एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 9, तो हमारा वाटर कितना हो गया है 27, मिल्क हमारा कितना हो गया ये 63। अब देखिए जब आप इसमें से निकालेंगे, आप निकाल रहे हैं 20 लीटर, तो ये भी कितना होगा इसी 7:3 में ही निकलेगा, और ऐसे में हमारी ये क्वांटिटी 14 और ये हमारा कितना हो जाएगा 6, यानी मिल्क हमारा निकलेगा 14 से और वाटर हमारा निकलेगा 6 से। और फिर बोल रहा है कि ये रिप्लेस्ड विद वाटर, मीन्स क्या 20 निकाला तो 20 वाटर ऐड करना है, जो रिप्लेसमेंट होगा इसका टोटल वाटर का है। हमारे पास में कितना आएगा 13 में से 4 गया 7, 5 में से 1 गया आपका आ गया ये 4, 5 में से 1 गया आपका आ गया ये 4। क्या होना था आपका 20 लीटर निकलना है, इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। हाँ बराबर है, मिल्क वाटर हमारे पास 7:3 हुआ है, 90 लीटर है, 7 3 10, 10 9 सा 90, 9 7 63, 9 3 27। 20 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, 20 लीटर निकालेंगे 7:3 में जाएगा, यानी रेशियो 10 की वैल्यू आ गई 20, तो 7 की 14 और 3 की वैल्यू आ गई 6 एंड इज रिप्लेस्ड विद वाटर, मींस टोटल में क्या करेंगे इसमें वाटर मिला देंगे। तो देखिए 27 में 6 जाएगा 21 और 21 20 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 41, ठीक है। अब अगर इसमें नेक्स्ट वाले में भी देखिए अगर हम करना चाहें तो ये आपको कैसे लगेगा, ये आपका इस तरीके से लगता है। यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि स्टार्टिंग हमारा कितना था 90 लीटर, हमने क्या किया 20 लीटर निकाल दिया, तो हमारे पास कितना बचा ये 70 लीटर। रेशियो में देखिए हमारे पास अभी भी क्वांटिटी कितनी है 10, 10 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 10 से डिवाइड कीजिए 7, तो ये आ जाएगा हमारा 21 लीटर, और ये हमारा बच्चों आ जाएगा 7 7 सा 49 लीटर। ये हमारा कितना आ जाएगा 7 7 सा 49 लीटर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 9 रहेगा, हाँ 13 में से 4 गया तो आपका 9 आएगा, हाँ 49:51। पहले वाले तरीके में क्या था, ये आपका 20 लीटर निकाला तो कितना बचा 70, 10 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 10 से डिवाइड कीजिए कितनी आ जाएगी 7, तो 3 की वैल्यू 21, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 49।
अब क्या कर रहा था कि 20 लीटर वाटर ऐड कर रहा है, हमारा कितना आ जाएगा 49:14। दोनों ही तरीके आपके पास में, दोनों बहुत कम ही डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि सेकंड वाले तरीके में आपकी ये वाली थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई, आपको थोड़ी सी लेंथी लग सकती है, बट वो लगना नहीं चाहिए। आप इतने टाइम से अगर मिक्सचर एलिगेशन को कर रहे हो, आपको चैप्टर को बनाना है, तो ये छोटी इजी गोइंग कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी होनी चाहिए। सेकंड वाले में क्या उतनी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हुई है, क्या हुआ है 20 लीटर निकाल दिया तो कितना बचेगा हमारे पास में 70 लीटर, और रेशियो जो पहले था वही क्या रहेगा, अब भी रहेगा। 7:3 आपका, तो टोटल रेशियो कितना हो गया है 10। 10 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 7, तो हमारा कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 3 21, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a milkman has 40 liters of pure milk and then he added 20 liters of water in that pure milk. If he sold 18 liters of the mixture and then water, he replaced with water, then what is the ratio of the milk to water in the final mixture? Final mixture में क्या होगा आपका? If he sold 18 liters of the mixture and then he replaced with water, ठीक है। मिल्क आपका है 40 लीटर और वाटर देखिए इसने कितना ऐड कर दिया है 20 लीटर। अब बोल रहा है कि इफ इज सोल्ड 18 लीटर ऑफ द मिक्सचर। अब देखिए 18 लीटर का इसने सोल्ड कर दिया, स्टार्टिंग हमारे पास में कितना है 60 लीटर है। रेशियो इसका निकाल लीजिए जरा, ये आपका आ जाएगा 2:1। अब देखिए अगर इसने 18 लीटर सोल्ड कर दिया है तो इसके पास में हमारे पास में क्वांटिटी कितनी बची 42 लीटर, और रेशियो तो देखिए हमारा उतना ही रहेगा। मिल्क और वाटर में मैंने बताया ना किसी मिक्सचर से आप कोई पार्ट निकालते हो अगर, तो क्या होता है उनके रेशियो में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारा कितना 42 लीटर, तो अभी भी हमारा कितना रहेगा 2:, ये 3 आ जाएगा, 3 की वैल्यू कितनी है आपकी 42, तो 1 की वैल्यू कितनी है 14, तो ये हमारा जाएगा 14 लीटर, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा मिल्क 28 लीटर। अब ये रिमेनिंग है। अब बोला एंड देन ही रिप्लेस्ड विद वाटर, इफ ही सोल्ड 18 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर एंड देन ही रिप्लेस्ड विद वाटर। ये जो आपका 18 लीटर सोल्ड हुआ इसे रिप्लेस किससे करेगा, वाटर के थ्रू, मीन्स वाटर ऐड होगा, वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी आपकी, वाटर की क्वांटिटी आपकी हो जाएगी 32 लीटर, और मिल्क की क्वांटिटी आपकी कितनी रह जाएगी 28 लीटर। हमसे पूछ रहा है कि फाइनल मिक्सचर में का रेशियो बताओ, ये आपका 7 से कट जाएगा, सॉरी 7 से नहीं 4 से, 4 7 28, 4 8 32, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो भी बच्चों का कितना आ गया है, ये रेशियो आपका आ गया है 7:8। ये रेशियो आपका कितना आ गया है, ये रेशियो आपका आ गया है 7:8, बराबर है ये। हम इसे एलिगेशन के थ्रू करने की कोई जरूरत नहीं होगी, अपना ये मिक्सचर सीख रहे हैं ना, तो इसी मिक्सचर के थ्रू बना ले तो ठीक है। अगर कोई तरीका देखिए सीधा सीधा लग रहा होता है तो उसे लगाने की कोशिश कर सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को घुमा रहे हैं ना तो उसमें कॉम्प्लिकेट करने की, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारे कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं मिक्सचर के, हमने अभी 2-3 बनाए थे, तो ये भी इस तरीके से बना लिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि कंटेनर ए कंटेन्स कुकिंग ऑयल वर्थ ₹80 पर लीटर and container B contains cooking oil worth ₹140 per liter. If both the cooking oils are mixed in the ratio 3:5 respectively, then what will be the price per liter of the mixture? कंटेनर ए है एक आपका और एक दूसरा आपका है कंटेनर बी। ए में आपका ₹80 पर लीटर वाला ऑयल है और बी में आपके ₹140 पर लीटर वाला ऑयल है, और इन्हें जब मिलाया जाता है तो किसमें मिलाया जाता है 3:5। मीन वैल्यू नहीं पता उसमें x मान लेंगे। अब देखिए क्या होता है, ये लो वैल्यू है, ये हमारी हाई वैल्यू है, ये हमारी क्या है मीन वैल्यू है, तो ये हमारा आ जाएगा 140 माइनस एक्स, ये हमारा आ जाएगा x माइनस 80। सेम ही क्वांटिटी के दो रेशियो मिले तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 5 70 माइनस 5x, बीच में इक्वल लगाइए, 3x माइनस में 83 240, 5x दूसरी ओर जाकर ऐड हुआ तो कितना आ गया
3 + 5 8x, 240 इधर आके ऐड हो गया तो आपका आ गया है ये 7 to 9, ये आपका आ जाएगा 940। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्राइस पर लीटर ऑफ द मिक्सचर। यही हमारा देखिए मिक्सचर का हमारे से x पूछा, x की वैल्यू निकाल दीजिए, 8 से आप डिवाइड करो, ये आपका आ जाएगा कि 8 1 ज़ा 8, आपका बचेगा 14, 8 1 ज़ा 8 बचेगा 6, हाँ एक सेकेंड, 8 1 ज़ा 8 आपका बच जाएगा ये 14, 8 1 में बचेगा आपका 60, 8 7 ज़ा 56 और 8 5 ज़ा 40। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 117.5। ठीक है। और एक देखिए एक तरीका इसका और था जो हमने कल ही सीखा था रेशियो के थ्रू। दो क्वालिटी है हमारी, एक में ₹80 है, दूसरा आपका कितना है ₹140। पहले वाले की 3 क्वांटिटी लेनी है 3 यूनिट और दूसरे वाले की 5 यूनिट लेनी है, तो टोटल मिला के हमारा कितना हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा। ठीक है रेशियो में। तो देखिए 1 यूनिट के प्राइस 80, तो 3 यूनिट की प्राइस 240, 2 यूनिट का प्राइस 1 यूनिट का प्राइस 140, तो 5 यूनिट का प्राइस 700। अब 8 यूनिट का प्राइस क्या होगा, देखिए टोटल मिलाकर हमारा ये आएगा 940। अब 8 यूनिट अगर 940 के इक्वल है तो 1 यूनिट कितने के इक्वल होगा 940 अपॉन में 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए आप इसे, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 और ये आपका 8 5 ज़ा 40, 117.5 रुपीज बराबर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। A milkman has 36 liters of the mixture of milk and water in the ratio of 5:4 and 18 liters of the mixture sold. Then he added x liter of the water in the remaining mixture. The ratio of the milk and water becomes 2:3. Find the value of x. अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्या दे आपका कि a milkman has 36 liters of the mixture of milk and water in the ratio of 5:4 and 18 liters of the mixture is sold. Then he added x liters of the water in the remaining mixture. The ratio of the milk and water becomes 2:3. Find the value of x. अगर अपना बिल्कुल बेसिक तरीका पकड़े तो मिल्क एंड वाटर है हमारा 5:4, टोटल कितना है 9, इस 9 की वैल्यू कितनी है 36 लीटर, मल्टीप्लाई कितने का 4 का। ठीक है ये हमारे पास में आ गया है। अब बोल रहा है कि 18 लीटर ऑफ द मिक्सचर सोल्ड। अगर 18 लीटर सोल्ड कर दिया तो अभी हमारे पास में कितना बचा है 18 लीटर, और जो बचेगा वहां पे रेशियो हमारा कितना रहेगा 5:4। तो यहाँ पर 9 हो गया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई फैक्टर हमारा कितना आया है 2। तो अभी ये वाटर हमारा कितना आ जाएगा 8 लीटर, मिल्क हमारा कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 10 लीटर। अब बोला देन ही एडेड x liters of the water in the remaining mixture, the ratio of the milk and water becomes 2:3। अब इसे देखिए सेम ऐसे ही बना लीजिए, मिल्क अपॉन वाटर करके, या फिर आप नीचे रेशियो करके ही बना सकते हो। मिल्क आपका कितना है 10, वाटर हमारा कितना है 8, और अभी x लीटर वाटर और ऐड करता है, और अभी रेशियो आपका कितना हो जाता है 2/3। 2 5 ज़ा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आपका 5 3 ज़ा 15 इक्वल 8 प्लस में x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 15 माइनस 8 इक्वल में ये आपका आ जाएगा 7। 15 माइनस 8 इक्वल में आपका क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 7 बराबर है ये। देखिए क्या है 5:4 में है, 36 लीटर है, देन दिया है कि 18 लीटर ऑफ मिक्सचर सोल्ड, तो कितना बचेगा 18 लीटर। 18 लीटर में 10 लीटर मिल्क एंड 8 लीटर वाटर। अब x लीटर वाटर ऐड करेगा मिक्सचर में तो 8 प्लस x, और इनका रेशियो कितना होना चाहिए मिल्क वाटर का 2:3। 2 5 से 10 कट गया 15 हो गया, 8 प्लस x इक्वल 15, x इक्वल हमारा कितना आ जाएगा 7। नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर। ठीक है। अच्छा एक अगर ट्राई करें इन्हें करने का थोड़ा ये एलिगेशन के थ्रू, देखते हैं लग सकता है क्या एलिगेशन। अगर हम मिल्क मिल्क के थ्रू निकालने की कोशिश करें, दोनों में मिल्क मिल्क क्यों, क्योंकि भी मिल्क आपका 0 हो जाएगा, तो स्टार्टिंग वाले में जो आपका बचेगा वहां पर मिल्क आपका कितना होगा, तो हो जाएगा 5/9, 5:4 है तो, और बाद में ऐड कर रहे हैं वाटर तो ये हमारा हो जाएगा
और लास्ट में जब रिजल्टेंट मिलेगा वहां पर हमारा मिल्क कितना हो जाएगा 2/5। एलिगेशन लगाया तो यहाँ तो 2/5 ही रहेगा और यहाँ पर आपका 9 में से 2 जाएगा तो ये हमारा जाएगा 7/5। अगर इन्हें कट कर दे तो हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2:7। सॉरी नीचे आपका डिनोमिनेटर अलग है वो 2/5 में से 0 जाएगा तो ये आपका 2/5 ही आएगा। और यहाँ पर जब आपका होगा तो आपका नीचे में आएगा 9 × 5, ऊपर में आपका आएगा 5 5 से 25, 9 2 18, आपका जाएगा 7। 5 से 5 पे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस 9 का इधर, तो आपका हो जाएगा 9 2 18, 18 रेशियो कितना जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर 18 लीटर तो पहले वो बेच ही चुका था, ठीक है 18 लीटर मिक्सचर सोल्ड कर चुका था, 36 लीटर स्टार्टिंग में था। तो अभी यहाँ पर हमारे पास कितना बचा हुआ मिक्सचर जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं वो लास्ट में बचा हुआ हमारा मिक्सचर कितना 18 लीटर, और ये जो ऐड कर रहे थे हमारा कितना था x लीटर। 18 की वैल्यू कितने आ गए 18 लीटर, तो 1 की वैल्यू 1, तो 7 की वैल्यू कितने आएगी 7 मल्टीप्लाई को 7 लीटर आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने एलिगेशन से बना के देख लिया। कुछ ऐसा लग रहा था कि मे भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट देखिए एलिगेशन तो इसमें और भी अच्छे से लग रहा है। मीन्स अगर एलिगेशन लग जाता है ना, अगर एलिगेशन लगाना जाता है तो क्वेश्चन को करने की अपनी अलग ही एक खूबसूरती बढ़ जाती है। साइड वाले सोल्यूशन को देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा होगा उससे कि सिर्फ नंबर लिखे एलिगेशन लगाया, नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। किया क्या हमने, हमने दोनों में ही क्या किया, हमने मिल्क को लेकर एलिगेशन लगाया। मिल्क को लेकर क्यों बेटा, क्योंकि जब हम वाटर ऐड करें ना तो वहां पर हमारा मिल्क 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी वाटर को मानने जाओगे ना तो आपको उसे 1 या 100% करके मानना पड़ेगा, तो वहां पर कैलकुलेट आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली उसी क्वांटिटी को ले रहे हैं जिसमें हमारा क्या हो 0 मिल जाए। 0 से क्या होगा कैलकुलेशन कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी रेशियो की वजह से आपके पास में काफी सारा फ्रैक्शन क्वेश्चन में है। तो अगर आप आगे भी फ्रैक्शन में मानोगे ना तो फिर चीजें और ज्यादा फ्रैक्शन में बन जाएंगी। तो 0 को लेकर के ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 3 mixtures water split in 2:3, 1:3, 2:5. All 3 mixtures are mixed in the ratio of 1:3:2. Then what will be the ratio of water split in the resulting? इस तरह का क्वेश्चन आपके एसएससी में काफी पूछा गया है। ये इससे पहले हमने इस तरीके का किया था, बट वहां पर आपके पास में 2 ही जो थे मिक्सचर थे, यहाँ पर 3 मिक्सचर आ गए। तो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ बेहतर आपको सीखने को मिलेगा इसमें। करते हैं आपके 3 मिक्सचर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लेता हूं मैं। इनका हमारा है वाटर एंड स्पिरिट। फर्स्ट में 2:3, सेकंड में 1:3, थर्ड में कितना आपका 2:5। इनकी क्वांटिटी आप देखिए, यहाँ पर इनकी क्वांटिटी कितनी 5, यहाँ पर क्वांटिटी 4, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी 7। सबसे पहले जब भी ऐड करना है तो इन सभी को आप इक्वल करो। तो देखिए 5 4 7, 5 4 7, देखिए इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा इनका मल्टीप्लाई होगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 5 4 27 140। अब देखिए 5 वाले में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28 का, और ये 4 वाले में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 का, 7 वाले में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 का, इन्हें इक्वल करने के लिए। हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले अगर इन्हें ऐड करना है किसी भी रेशियो में तो पहले आपको इनकी क्वांटिटी इक्वल करनी होती है। तो स्टार्टिंग में 5 है, सेकंड में 4 है एंड थर्ड में 7 है। इनका एलसीएम आएगा 140। 5 को 140 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करिए 140 को, आपको आएगा 28, इसका मल्टीप्लाई करना होगा। 4 को 140 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करिए 140 को, 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को 140 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। अब कुछ नहीं कर लीजिए इन्हें, इसे 28 से मल्टीप्लाई, इसे 35 से मल्टीप्लाई, और इसे आपको कितना करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई। अब इन्हें कौन से रेशियो में लाना है, देखिए अभी ये क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। अब इन्हें आपको बनाना है 1:3:2 रिस्पेक्टिव। इसे 1 रेशियो में तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 3 रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 2 रेशियो में तो क्या करिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर है ये। अब इसका मल्टीप्लाई करके सामने लिखिए और ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा अभी रेशियो क्या आएगा, ये 28 1 28, 28 2 जा
56, 28 थ्री ज़ा 28 थ्री ज़ा आपका होता है 54, 84, ये 35 थ्री ज़ा 105, ये आ गया 105, और 105 थ्री ज़ा आपका आएगा 300 में 15, और ये जो आप करोगे तो 22 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, और 45 ज़ा 200, ऐड करिए इसे 6 5 11, कैरी आया 1, 8 5 13 1 14, कैरी आया 1, 1 1 आपका आ जाएगा ये 2, और यहाँ करेंगे तो 5 4 9, 8 1 9, और 3 2 5, 241 रेशियो 599, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है आपको, सबसे पहले इन्हें की क्वांटिटी इक्वल करिए रेशियो में। इनकी टोटल क्वांटिटी 547 थी, रेशियो में इक्वल किया तो आपका कितना आ गया 140। फिर इन्हें जिस भी रेशियो में मिलाना है क्या करिए, साइड में उनसे लास्ट में इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बार में पूरा मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे फर्स्ट वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 मल्टीप्लाई 1 से, क्योंकि इसे 1 रेशियो में जाना है। सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 35 मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि हमें इसे 3 रेशियो में लाना है। थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि इसे हमें 2 के रेशियो में लाना है। फिर लास्ट में ऐड कर दिया तो हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारा क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि a milkman has 60 liters of the mixture of milk and water in the ratio of x ratio y, and 60% of the milk is taken out from the mixture and 4 liters of the water taken out from the mixture. The final ratio of the milk and water in the mixture is 2:3. Find the ratio of x to y. देखिए इसके पास में कितना 60 लीटर मिक्सचर है इन दी रेशियो ऑफ x रेशियो y। हमारे पास में इसके पास में जो स्टार्टिंग में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, एक में x से दूसरे में किसका है, आपका y है। अब बोला है कि 60% मिल्क निकाल लिया जाए, ठीक है। अगर 60% मिल्क निकाल लिया जाए तो आपका कितना बचेगा, देखिए 60% निकालेंगे तो मिल्क हमारे पास में कितना बचेगा, 40% बचेगा, 60% निकाल लोगे तो। अब बोला है 4 लीटर्स ऑफ वाटर टेकन आउट, 4 लीटर ऑफ वाटर निकालोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, y माइनस 4 लीटर, ये हो गया टेकन आउट फ्रॉम दी, हाँ टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर। द फाइनल रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 2:3। अब इसके बाद में क्या होगा, इनका रेशियो कितना बन जाएगा, इनका रेशियो बन जाएगा आपका 2:3 में। अब आप इन्हों को क्या करना पड़ेगा, इन्हें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 43 सा 120% ऑफ x इक्वल आपका आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 4, ये 2 से आप कट करोगे आपका 60 आएगा, ये परसेंटेज हटाओगे नीचे में आपका 100 जाएगा, 25 सा 23 सा, इस साइड में 3x और ये 5 दूसरी ओर गया तो 5y माइनस में 20, ठीक है। तो यहाँ से 3x इक्वल हमारा कितना आएगा, 5y माइनस में 20। और स्टार्टिंग में देखिए हमें इनकी मिक्सचर की वैल्यू पता है, x प्लस वाई इक्वल आपका कितना 60, तो x इक्वल आपका कितना आएगा 60 माइनस में y। अगर यहाँ से आप 3x की वैल्यू निकालो तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 से तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 माइनस में 3y। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ चुके हैं एक्स वाई के। हमने क्वेश्चन किया था ना जिसमें हमने सी एन डी का आंसर किया था, वहां पर क्या हुआ था कि वहां पर जब एक्स वाई का इक्वेशन बना तो एक सिंगल इक्वेशन रह गया, दूसरा कुछ हमें नहीं मालूम था, वहां से आंसर नहीं निकाल पाए। यहाँ हमारे पास में दो इक्वेशन है, तो देखिए दोनों इक्वेशन का आपका एलएचएस इक्वल है तो क्या होगा, आरएचएस होगा। मीन्स इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम करें तो हमारा 5y माइनस 20, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 3y के। 3y इस साइड आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐड होगा 8y, ये 20 दूसरी ओर जाकर आपका क्या होगा, ऐड होगा तो आपका आ जाएगा 200। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 2 16, 8 5 40, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25। हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ x टू y। देखिए y हमारा कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए x y आपके कितने थे 60 थे, तो y अगर 25 आ गया है तो x हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 माइनस 25 इक्वल में 35। अभी हमारे पास x y दोनों की वैल्यू है, हमसे इसने x y का रेशियो पूछा है, तो x y का रेशियो हमारा कितना जाएगा 35 रेशियो में 25, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, हमारा रेशियो आ जाएगा ये 7 रेशियो में 5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था,
थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूज कर रहा था जब दो वेरिएबल है, बट कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करते रहते हो तो ज्यादा रहता है। देखिए क्या किया था, x का 60% निकाला तो कितना बचेगा 40%, 60% माइनस किया तो y में से 4 लीटर माइनस किया तो कितना बचेगा y माइनस 4। फिर इनका रेशियो आता है 2:3 करके सॉल्व किया, हमें x y का इक्वेशन मिल गया। फिर हमारे पास x y की वैल्यू मिली है x प्लस वाई इक्वल 60, यहाँ से हम 3x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हमारे दो इक्वेशन बनेंगे तो हम इन्हें इक्वल कर देंगे तो इजिली हमारा बराबर से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 12 का कितना हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंटेनर कंटेन्स 156 लीटर्स मिक्सचर which contains milk and water in the ratio 7:6. Milkman sold 52 liters of the mixture and added 64 liters of another mixture of milk and water which contains milk and water in the ratio 5:3 into it. Find the difference between amount of milk and amount of water in the final mixture. देखिए कुछ नहीं है आपका, मिल्क एंड वाटर कौन से रेशियो में, 7:6। इसकी क्वांटिटी स्टार्टिंग में कितनी है, 156 लीटर। अब क्या है कि हमारा कि आफ्टर मिल्कमैन सोल्ड 52 लीटर्स ऑफ मिक्सचर एंड एडेड 64 लीटर्स ऑफ अनदर मिक्सचर। देखिए 52 अगर इसने सोल्ड कर दिया तो 52 निकालो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, आपके बचेगा 104। और निकालने के बाद ही हमारा रेशियो क्या रहेगा, सेम। 13 की वैल्यू आई 104 लीटर, तो 1 की वैल्यू 13 का डिवाइड करिए 8 लीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 48 लीटर और ये हमारा आ जाएगा 6 8 4 7 8 56 लीटर। इतना हमारे पास इसमें। अब क्या करा, एक नया मिक्सचर ऐड कर रहा है इसमें, और वहां पर आपका मिल्क एंड वाटर कितना है, नया मिक्सचर जो ऐड कर रहा है वहां पर आपका मिल्क एंड वाटर 5:3 में, तो ये टोटल है 8 के इक्वल और ये हमारा इक्वल है 64 लीटर के। तो 1 रेशियो कितने के इक्वल होगा, 8 का 64 में डिवाइड कीजिए 8, तो मिल्क इसमें हमारा कितना आ गया, 5 8 40 लीटर और वाटर कितना आ गया, 8 3 24 लीटर। अब नए मिक्सचर में देखिए आपका मिल्क एंड वाटर कितना आएगा, देखिए ये दोनों जब आपके ऐड होंगे, ये दोनों जब आपके ऐड होंगे तो आपका क्या होगा, आपका मिल्क होगा 56 प्लस 40, ये हो जाएगा आपका मिल्क वाला पार्ट। आपका वाटर वाला पार्ट क्या होगा, 48 प्लस में 24, ये आ जाएगा आपका 72 लीटर, ये आपका आ जाएगा आपका 96 लीटर। हमसे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ मिल्क एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, ये हमारा कितना है 24 लीटर। हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारा एक और क्वेश्चन हो गया अच्छे से। देन थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एग्जाम्स में एक्सेल करते रहिए।